हे गाइस, वेलकम यू ऑल। सो आज इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब लर्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्रेजल वर्ब है ना, वो एग्जाम में टू टाइप से पूछी जाती है। एक तो ऐसे फ्रेजल वर्ब भी पूछी जा रही है, बट दूसरी फिक्स प्रेपोजिशन के पोर्शन में पूछी जाती है। एंड फिक्स प्रेपोजिशन आप एग्जाम में भर भर के अभी पूछे जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करें। कवर करने के लिए यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो दैट आप अपने सिलेक्शन के पास आ पाएँ। अदरवाइज अगर आप ये वीडियो थोड़ा स्किप कर देते हो ना कहीं आप थोड़े अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, और ये हमें नहीं चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द लाइक बटन, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे गेट ऑन की। इससे पहले एक बात बोलती हूँ, देखो आपके जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, एक फ्रेजल वर्ब के कई सारे मीनिंग होते हैं, बट हम उतने ही लर्न करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे यूज हो जाते हैं, बट उसका मीनिंग क्या है आप कंफ्यूज हो गए, आपको ही याद नहीं रहेगा, मैं तो बता के चली जाऊंगी और आपके एग्जाम में आना नहीं है, राइट? तो हम वही एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ ही जाए, ये समझ लो। सो गेट ऑन के टू मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्रोग्रेस, ओके, और सक्सेसफुल। सेकेंड इज प्रोग्रेस गेट अलोंग। इन केस यू डोंट नो गेट अलोंग, किसी के साथ आप फ्रेंडली होना, ओके, फ्रेंडली, मिलना जुलना, आपके किसी से पटना, ओके, सिंपल शब्दों में यही है। तो हम अगर फर्स्ट एग्जांपल देखें तो वील से दैट रितेश अग्रवाल इज द एग्जांपल दैट यू डोंट नीड टू बी ग्रेजुएट टू गेट ऑन इन दिस फील्ड। रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर हैं, वी नो वेरी वेल, ओके। सो रितेश अग्रवाल एग्जांपल है कि दुनिया में ना सक्सेसफुल होने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है कि आप जब ग्रेजुएट ही होगे तभी आप जाके कहीं सक्सेसफुल होगे, है ना? जब आपकी गवर्नमेंट जॉब ही लगेगी तभी आप सक्सेसफुल माने जाओगे, नहीं। आप अपनी फील्ड में आप कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में, यू आर सक्सेसफुल। सो यहाँ गेट ऑन क्या बताता है? यहाँ गेट ऑन बताता है प्रोग्रेस के सेंस में, सक्सेसफुल के सेंस में, ओके। रीमा हैजंट गॉट ऑन विद हर नेबर्स येट। बताओ यहाँ इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि हाँ वो सक्सेसफुल हो रही है, उसको प्रोग्रेस मिल रही है अपने नेबर के साथ? नहीं, रीमा अभी तक ना अपने नेबर्स के साथ गेट अलोंग नहीं हो पाई है, फ्रेंडली नहीं हो पाई है वो, ओके, वो मिलजुल नहीं पा रही है बिकॉज वो अभी शिफ्ट हुई है। सो यहाँ गेट ऑन का मीनिंग क्या होता है कि हाँ गेट अलोंग, ओके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में देख ही लोगे। नाउ नेक्स्ट, गेट बाय। देखो गेट बाय मीन्स होता है टू सर्वाइव यूजिंग अ वेरी लिटिल मनी। आप बहुत कम पैसों पर सर्वाइव कर जाओ, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स बाय ऑन हाफ ऑफ वॉट ही अर्न्स। तो यहाँ गेट्स बाय क्या बता रहा है कि जितना वो कमाता है ना उसके आधे पर वो सर्वाइव कर जाता है, बहुत कम पैसों में क्या है वो अपनी लाइफ स्पेंड कर लेता है, उसको बढ़िया चल जाता है। The company has managed to get by so far, but it will need to increase revenue to survive. तो देखो कंपनी अभी तक तो उसने मैनेज कर लिया। यहाँ गेट बाय क्या बता रहा है कि उसके पास कम अमाउंट था, कम पैसों में उसने सर्वाइव कर लिया, बट अब आगे बढ़ने के लिए उसको अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने की जरूरत होगी। तो समझ आया? गेट बाय मीन्स क्या होता है, बहुत कम पैसों में आप सर्वाइव करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, एसएससी हो, यूपीएससी हो, जो गाँव में रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं, तो उन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना होता है। तो वो क्या बहुत लेविश तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं? नहीं, वो बहुत कम अमाउंट में, जितने उन्हें घर वाले पैसे भेजते हैं उससे भी आधे में वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, बिकॉज वो उस टाइम की नीड है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिखें भी, एस्पायरेंट्स, ओके, गेट बाय ऑन हाफ ऑफ वॉट देयर पेरेंट्स सेंड, ओके, और बोल दो सेंड टू देम व्हाटएवर, ओके। जितने उनके पेरेंट्स उनको पैसा भेजते हैं ना उससे कम में वो सर्वाइव कर लेते हैं, उसके आधे में। ऐसा ही होता है, अगर आप घर से बाहर रह रहे होंगे तो आपको पता होगा। देखो गेट रिड ऑफ और गेट ओवर, इनका मीनिंग सेम नहीं होता है, बट इनको ज्यादातर आप सेम कंसिडर कर लेते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, और एग्जाम में आते हैं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना,
ओके ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, ये मुझे बचपन से पता था, पता नहीं मैंने कौन सी टीवी, कौन सी मूवी, कौन से शो में सुन लिया था, तो फिर मुझे एज इट इज याद हो गया और फिर मैं भूली नहीं, तो मैंने भी आपको ऐसे ही लगा दिया, या फिर एसके। ओके आपको बस किसी से निकलना है। गेट ओवर होता है टू रिकवर। अब देखो गेट रिड ऑफ होता है कि अभी आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज है जिससे आपको छुटकारा पाना है, और गेट ओवर होता है कि कुछ आपके साथ हुआ है, अब आप उससे रिकवर कर रहे हो। ओके आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, तो मेरी जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, अभी मेरी प्रॉब्लम गई नहीं है, नाउ आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ। ओके शी गॉट ओवर हर ब्रेकअप, तो उसका ब्रेकअप हो गया था, अब वो उससे क्या है, रिकवर कर गई, अब वो नॉर्मल हो गई है। सो ही विल हर फेलियर्स सून, यहाँ क्या आएगा, इस फिल अप में क्या आना चाहिए आप बताओगे, यू विल राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके सो आई होप कि कंफ्यूजन नहीं होगी अब आपको। नाउ नेक्स्ट इज, देखो गेट एट के 2 मीनिंग्स है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, रीच और एक्सेस। एंड सेकेंड है क्रिटिसाइज, ऑन एंड ऑन। ऑन एंड एंड मीन्स होता है कंटिन्यूसली कर ही रहा है आपको। ओके ओवर एंड अगेन भी सेम होता है, ओवर एंड अगेन। ऑन एंड मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूसली। ओवर एंड अगेन भी यही होता है कि बार बार सामने वाला लगा हुआ है। ओके एंड अगेन तो होगा ही। ऑन एंड ऑफ मीन्स होता है कभी कभार, आज करी कल नहीं करी, आज करी कल नहीं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आते हैं, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया है। सो द कैट ट्राई टू गेट एट द बर्ड्स, ये जो कैट है वो क्या कर रही है, दो कैट जो है नीचे है, बर्ड्स ऊपर है, तो अब वो कैट बर्ड्स के पास पहुंचना चाह रही है, बर्ड्स को खाना चाह रही है, राइट। तो यहाँ गेट एट क्या है, रीच। द डिटेक्टिव्स आर ट्राइंग टू गेट एट द रियलिटी ऑफ दैट क्राइम, तो डिटेक्टिव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो क्राइम की जो रियलिटी है उसकी सच्चाई तक पहुंचना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ओके उस रियलिटी की एक्सेस लेना चाह रहे हैं। माई रिलेटिव्स ऑलवेज गेट एट मी, तो क्या है, उनको कुछ क्या चाहिए, वो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, नहीं, वो क्या है, बार बार मुझे क्रिटिसाइज करते रहते हैं हमेशा, दे ऑलवेज गेट एट मी एंड दिस जस्ट बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूड हो जाता है फिर तो ऑन, है ना। आई एम नॉट श्योर वॉट आर यू गेटिंग एट, मुझे नहीं पता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, यहाँ यही निकल क्या रहा है, क्या ढूंढ रहे हो, कहाँ पहुंचना चाह रहे हो, आखिर चाहिए क्या। आई एम नॉट श्योर वॉट आर यू गेटिंग एट। आई होप दोनों क्लियर हुए होंगे। नाउ गेट अप टू, देखो गेट अप टू मीन्स होता है टू डू समथिंग स्पेशली बैड, स्पेशली कुछ गलत, कुछ इलिसिट, है ना, आवाज आ रही है, यहाँ आ रही। ओके फॉर एग्जाम्पल टेल मी वॉट यू गॉट अप टू एट द वीकेंड, तो आप वीकेंड पे घर नहीं आए। ओके अब मम्मी आपसे पूछ रही है कि बताओ उस वीकेंड पे आखिर तुमने किया क्या है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं इंट्यूशन है, कुछ तो प्रॉब्लम है कि उस वीकेंड पे आप घर नहीं आए, आपने कुछ तो किया होगा, है ना, कहीं लड़ाई वड़ाई करके तो नहीं आ गए हो। आई वंडर वॉट दोज किड्स आर गेटिंग अप टू इन द बैकयार्ड, ये सेंटेंस पता है क्यों लिखा, देखो मैंने ना हॉलीवुड मूवीज देखी, उसमें बच्चे होते हैं बैकयार्ड में कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं उल्टा सीधा, पेरेंट्स को पता भी नहीं पड़ पाता, छोटे छोटे बच्चे हो रहे होते हैं, खेलने के बजाय पता नहीं क्या खोद रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो बच्चे हैं वो बैकयार्ड में कर क्या रहे हैं। ओके वॉट दोज किड्स आर गेटिंग अप टू इन द बैकयार्ड। देखो और एक है वी गॉट अप टू चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 पे पहुंचना। ओके तो इस सेंस में भी यूज होता है, बट हाईली रिकमेंडेबल तो ये दोनों ही हैं, इसमें भी आ जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ नेक्स्ट देखो क्या होता है ना, कैसे आती है फ्रेजल वर्ब, कैसे आती है फ्रेजल वर्ब, अगर हम फिक्स प्रेपोजिशन की बात करें तो वो आपको गेट तो दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि हाँ थ्रू आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, ऑन आना चाहिए। आपको एग्जाम्पल में अभी आपको प्रैक्टिस हम करेंगे ना तो हम देखेंगे डेफिनेटली। ओके सो गेट थ्रू मीन्स होता है टू मैनेज, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आप देखना जहां भी थ्रू आएगा ना वहीं कहीं ना कहीं आप कहीं ना कुछ तो मैनेज कर ही रहे होंगे, वो भी डिफिकल्ट सिचुएशन में ही कर रहे होंगे। मैंने इतना एनालिसिस कर लिया है। ओके सो देखो दे मैनेज टू गेट थ्रू द विंटर विद लिमिटेड सप्लाईज, तो उनके पास ज्यादा सप्लाईज नहीं थे और मार्केट जा नहीं सकते थे। वो जो कंट्रीज होती हैं है ना, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह या और भी कंट्रीज जिसमें बिल्कुल माइनस में रहता है,
जहाँ पानी डालते ही आइस हो जाती, सेट हो जाती है एकदम, तो वो वही की बात हो रही है ना। तो अब वो बाहर तो निकल नहीं सकते, तो थोड़े से उनके पास सामान था और विंटर में उन्होंने उसी से मैनेज कर लिया। दे मैनेज द डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, आई डोंट नो हाउ आई विल गेट थ्रू। मुझे नहीं पता कि मैं इस सिचुएशन से कैसे टैकल करूंगी, कैसे मतलब इससे मैनेज करूंगी कि हाँ इसको सर्वाइव कर पाऊँ। सो गेट थ्रू मीन्स टू मैनेज टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आप कैसे सर्वाइव कर पा रहे हो डिफिकल्ट सिचुएशन में। नाउ नेक्स्ट इज गेट अक्रॉस। देखो, गेट अक्रॉस मीन्स होता है सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझ पाओ बहुत इजीली। सब कोई कुछ कह रहा है और आप उसको अच्छे से डिकोड कर पा रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी गेट्स अक्रॉस एवरी क्वेश्चन वेरी इजीली। तो सामने वाले ने जो कुछ कहा ना, सारे क्वेश्चन उसको हम ना बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओके, इसका क्या लिखना चाहिए? शी गेट्स अक्रॉस किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को, ओपिनियन को, क्वेश्चन को आप समझ पाओ, है ना, अंडरस्टैंड, और आप बहुत सही से कम्युनिकेट कर पाओ क्लियरली, साफ साफ शब्दों में। आई कुडंट गेट अक्रॉस वॉट यू सेड यस्टरडे। कल जो तुमने कहा ना वो मुझे समझ ही नहीं आया, है ना, वो नहीं समझ में आया कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे थे। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को आप नहीं समझ पा रहे हो, उसका ओपिनियन नहीं समझ पा रहे हो। नाउ गेट ऑफ। गेट ऑफ मीन्स होता है एस्केप योर पनिशमेंट, एस्केप और अवॉइड पनिशमेंट। अभी एक केस बहुत ज्यादा अभी आप न्यूज में सुनोगे कुलदीप सेंगर का, तो अभी हम इसी की वो ले लें एग्जाम्पल, तो वील से कुलदीप सेंगर गॉट ऑफ हिज लाइफ सेंटेंस। क्या आएगा? लाइफ सेंटेंस। तो क्या हुआ है अभी उनके साथ? यही तो हुआ है, अपनी लाइफ सेंटेंस जो जीवन मतलब जीवन काल की जो सेंटेंस को क्या बोलूं, उम्र कैद, है ना, उम्र कैद सजा से वो क्या कर गया? एस्केप कर गया, उसने अवॉइड कर दी कैसे भी। ओके, समझ आया यहाँ तक क्लियरली? अब हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाँ कैसे करना है। अब बताओ, आई नीड टू दीज ओल्ड क्लोथ्स। क्या आना चाहिए इसमें? देखें एक बार, गेट ऑफ, एस्केप पनिशमेंट, गेट अक्रॉस किसी के पॉइंट को समझ पाना, किसी की बातों को अच्छे से समझ पाओ आप। ओके, गेट थ्रू क्या होता है? किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप डील कर पाओ अच्छे से, आप मैनेज कर पाओ, सर्वाइव कर पाओ। गेट अप टू क्या होता है? आप कुछ कर रहे हो, स्पेशली कुछ गलत है, कुछ इलिसिट है, इलिसिट मीन्स इलीगल, है ना। गेट एट मीन्स क्या होता है? कहीं तक पहुंचना और किसी को आप बिल्कुल कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जितनी ज्यादा फ्रेजल वर्ब इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एक टॉपिक है। बिकॉज गेट वेट तो सेम है, कहीं एड चेंज हो रहा है, सिर्फ प्रेपोजिशन चेंज हो रहा है, तो इसमें हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप समझना उतनी जल्दी उतनी अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ये। सो गेट एट मीन्स रीच और क्रिटिसाइज। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, कोई प्रॉब्लम है, कोई गलत चीज है आपके पास, है ना, कोई, और उससे आप छुटकारा पा रहे हो। गेट ओवर, आप कोई प्रॉब्लम थी वो तो आपकी सॉर्ट आउट हो गई, आप उससे रिकवर कर रहे हो। गेट बाय, बहुत कम पैसों में, भी हमने एस्पायरेंट्स की बात करी है तो भूलोगे नहीं, तो क्या होता है? गेट बाय, बहुत कम पैसों में आप अपना गुजारा कर पा रहे हो। गेट ऑन, प्रोग्रेस और सक्सेसफुल। ओके, एंड सेकेंड इज फ्रेंडली, आप बन पा रहे हो, धीरे धीरे आप गेट अलोंग कर पा रहे हो, राइट। तो ये रिवीजन हुआ। अब हम बात करें आई नीड टू दीज ओल्ड क्लोथ्स। सो गेट ओवर हमने क्या सीखा? रिकवर। ओके, गेट एट हमने क्या सीखा? रीच, फर्स्ट हो गया, और सेकंड हो गया क्रिटिसाइज। 2 थे ना, थे या नहीं? गेट रिड ऑफ क्या था? एस्केप करना, किसी से छुटकारा पाना। और गेट थ्रू क्या था? हमने किया था ना, मैनेज टू डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, डिफिकल्ट सिचुएशन। अब तो इतना समझ में आ जाएगा ना, हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है, ज्यादा लिखूंगी तो टाइम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या बात हो रही है कि आप पुरानी क्लोथ से मतलब आप गेट थ्रू कर रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो, नहीं, आप क्या है? आई नीड टू गेट ओवर। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम से आप गेट ओवर कर रहे हो, आप रिकवर कर रहे हो, तो इस बात का कोई सेंस नहीं मिल रहा। आई नीड टू रीच दीज ओल्ड क्लोथ्स, क्या आप गेट एट यूज करोगे? तो आप अपने क्लोथ्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्या उन तक पहुंच रहे हो? नहीं,
तो गेट ओवर भी नहीं और गेट एट भी नहीं और गेट थ्रू भी नहीं। आई नीड टू गेट रिड ऑफ दीज ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े, उनसे मुझे बस छुटकारा पाना है, छुटकारा पाने की बस मुझे जरूरत है, अब नहीं चाहिए मुझे। गर्ल्स का क्या होता है ना? तो गेट रिड ऑफ यहाँ यूज होने वाला है, गेट नहीं, गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ। समझ आया? ओके, नेक्स्ट चलें। एवरी एक्टर ट्राइड हार्ड इन द मूवी बट द ऑडियंस द मूवी। बताओ, तो जो सारे एक्टर्स थे उन्होंने बहुत मेहनत करी मूवी में, बट द ऑडियंस गेट रिड ऑफ, ऑडियंस क्या छुटकारा पाना चाहती थी मूवी से? ये कोई बात है कि उन्हें छुटकारा नहीं देखने नहीं तो ना आ जाए, इसमें छुटकारा पाने वाली कोई बात है क्या? नहीं। गेट ओवर, मूवी कोई परेशानी है कि उससे रिकवर करोगे आप? हाँ, यहाँ क्या हुआ? रिकवर हुआ, तो उसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है? यहाँ कोई सेंस है? नहीं है। गेट अप टू क्या होता है बताओ? गेट अप टू होता है कुछ गलत करना, टू डू समथिंग बैड। और गेट एट मीन्स होता है टू मीनिंग, एक होता है रीच और एक होता है क्रिटिसाइज। तो यहाँ बात क्या हो रही है? अब देखो कॉन्ट्रास्ट बनना है बस से कि सारे जो एक्टर्स थे, हर एक्टर ने बहुत मेहनत करी है मूवी में, बट फिर भी ऑडियंस क्या कर रही है? कंटिन्यूसली उस मूवी को क्रिटिसाइज कर रही है। ओके, तो यहाँ क्या आएगा? गेट एट आएगा। समझ आया? ओके। So how did I the first few months after the accident? बताओ यहाँ क्या आने वाला है? क्या इसको आप बता पाओगे? छोड़ दूं आपके लिए इनके सारे कि हमें यूज तो पता ही है। ओके, गेट ऑफ क्या होता है? अभी हमने बात करी थी ना, एस्केप पनिशमेंट। और ये तो अभी हमने करे हैं। गेट थ्रू क्या होता है? एक डिफिकल्ट सिचुएशन से आप मतलब टैकल कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, है ना, कैसे डील करना है उससे। ओके, गेट बाय और गेट ऑन हमने अभी लर्न किया है। आई लाइक सच चिल्ड्रन हु वेरी इजीली। गेट ओवर रिकवर होता है, क्या आप रिकवर कर रहे हो बच्चों से इजीली? यहाँ तो देखो कुछ ऐसा सेंस बन ही नहीं रहा है ना। गेट अक्रॉस, आप किसी के आइडिया को, किसी को पॉइंट को समझ पा रहे हो। ओके, गेट ऑफ मैंने अभी बोला है आपसे, एस्केप पनिशमेंट, है ना। गेट ऑन अगर मैंने यहाँ नहीं बताया आपको, ठीक है, फिर यहाँ बता दे रही हूँ, आए हो आपको कुछ समझ आ जाए। गेट ऑन मीन्स क्या होता है? रीच, सॉरी, प्रोग्रेस, राइट, और सक्सेसफुल। इतने रिवीजन के बाद तो भूलने का आई डोंट थिंक सो कि कोई ऑप्शन रहेगा आपके पास। एंड गेट अलोंग। ओके, तो रिवीजन करते रहो, बिल्कुल बहुत फोकस के साथ वीडियो देखो। और अगर अभी तक यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस। ओके, तो मुझे ऐसे बच्चे पसंद है ना जो बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, गेट अलॉन्ग हो जाते हैं, राइट, हु गेट अलॉन्ग और हु गेट ऑन वेरी इजीली, क्योंकि यहाँ तो कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लिव से रिलेटेड करेंगे जो एग्जाम के लिए में बहुत आती हैं। सो लिव अप टू, देखो लिव अप टू मीन्स होता है किसी की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना, किसी की एक्सपेक्टेशन से मीट करना, है ना, अचीव करना, इस सेंस में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही रिजेक्ट्स द जॉब विच डजंट द जॉब, ओके, ही रिजेक्ट द जॉब विच डजंट लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेड सैलरी। तो वो ना, वो हर एक उस जॉब को छोड़ देता है जो उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी की जो एक्सपेक्टेशन है उससे मीट नहीं करती, कि हाँ उसको चाहिए कि हाँ उसकी सैलरी हो 1 लाख पर मंथ, बट सैलरी है 90,000। तो क्या है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे मीट नहीं कर पा रही, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। ओके, तो क्या आ रहा है? लिव अप टू। शी कुडंट लिव अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि हाँ उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए और उसकी प्राइवेट जॉब लग गई, उसकी सैलरी ज्यादा थी, बट क्या हुआ, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन तो गवर्नमेंट जॉब की थी, तो शी कुडंट लिव अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। तो जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आप समझो कि एक्सपेक्टेशन के लिए ही यूज होते हैं। ओके, और मीट अचीव सेम ही मीनिंग निकल के आ रहा है। लिव बाय, लिव बाय होता है एक बिलीफ सिस्टम है, उसको आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो। ओके, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हो या कोई ऐसी
जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, कि जैसा उसमें लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो होते हैं जो हिंदू होंगे, वो क्या है, भगवान जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग, कि हाँ हम कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कि मीट नहीं खाना चाहिए, तो जो मानते हैं, जो पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे लिव बाय भगवत गीता, तो उसको उसी के थ्रू लिव करते हैं, उसी के थ्रू जीते हैं, जो उसमें लिखा है उसको मानते हैं और फिर मीट नहीं खाते हैं। ओके, ऐसा ही होता है कि हाँ भगवान ने कहा है कि जैसा आप करोगे वैसा मिलेगा, तो आप ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ जी रहे हो, तो आप क्या है, आप उस बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। ओके, किसी ने आपके साथ बुरा किया बट आप रिवेंज नहीं ले पाए, आप नहीं लेना चाहते, आपने ये कह के छोड़ दिया कि ठीक है जो देखा जाएगा, भगवान ने कहा है कि आज नहीं तो कल देना होता है, मैंने अपना करके छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ लिव बाय क्या निकल के आ रहा है कि आप उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, कि हाँ उसको मान रहे हो कि ठीक है आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। ओके, जैसे मैं कहूँ कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। वैसे भी आपका काम सिर्फ कर्म करना है, फल पर आपका राइट नहीं है, तो ऐसा भगवत गीता में कहा है। कभी कभी इससे विश्वास उठ जाता है, ठीक है, हम सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो फल भी मिलना चाहिए। अब चलो वट एवर इट इज, हमें मेरा समझाने का मतलब था, मैंने समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जैसे शी यूज्ड टू लिव बाय हर चॉइसेस व्हेन शी हैड इनफ मनी, तो जब उसके पास पैसा था ना, तो जैसे उसके चॉइसेस, जैसा उसका मन था वो वैसे रहती थी, बहुत सारा पैसा खर्च करना, लेविश लाइफ जीना, है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ लिव बाय क्या बताता है कि आप एक सर्टेन, आपने कोई चीज मानी और उसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, कुछ सर्टेन रूल्स। ओके, शी lives by certain rules that she has made for herself। तो यहाँ क्या है, जरूरी नहीं है कुछ है, उसने जो रूल्स बनाए खुद के लिए बनाए, बस वो उन्हीं को फॉलो करती हुई अपनी लाइफ जी रही है। ओके, तो शी लिव्स बाय सर्टेन रूल्स दैट शी हैज मेड फॉर हरसेल्फ, तो उसके लिए किसी ने बनाए तो नहीं, बट उसने खुद के लिए बनाए और उनको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में चल रही है। ओके, जैसे क्या होता है ना, सिद्धांत मान लो आप, गांधी जी ने क्या है कि गांधी जी ने कहा है कि अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो आप दूसरा भी कर दो, तो आई लिव बाय गांधी, ओके, गांधी जी प्रिंसिपल्स, है ना। तो यहाँ क्या बात हो रही है, बस वही यही बात हो रही है कि मैं उनके सिद्धांत मानते हुए चल रहा हूँ कि कोई मुझे एक मारता है तो मैं दूसरा गाल कर देता हूँ। ओके, तो कहते हैं ना कि अरे गांधी जी के सिद्धांतों पे मत चलो, ऐसा होता है, या चलो माई पेरेंट्स लिव बाय भगवत गीता, तो जो मेरे पेरेंट्स हैं जो भगवत गीता में लिखा है, तो उनकी चीजों, वो बातों को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। नाउ नेक्स्ट, लिव ऑफ। देखो लिव ऑफ होता है किसी पर डिपेंड रहना, किसी चीज पर, किसी इंसान पर, डिपेंड ऑन समवन और समथिंग, अपनी लाइफ डिपेंड रहना, हो ना, है ना। ही लिव्स ऑफ हिज पेरेंट्स, तो वो क्या है, फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियली। ओके, सो ही लिव्स ऑफ हिज पेरेंट्स, तो यहाँ लिव्स ऑफ क्या बता रहा है कि वो ना फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लिव ऑफ देयर पेंशंस ओनली, तो जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या है, वो फाइनेंशियली किस पर डिपेंड है, अपनी पेंशंस पर हैं। तो लिव ऑफ व्हाट डज इट शो, इट शोज कि हाँ आप किसी पर, किसी इंसान पर या फिर किसी चीज पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। नाउ नेक्स्ट, लिव ऑन। लिव ऑन, देखो लिव ऑन मीन्स के टू है, मीनिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि आप कोई टू ईट ए स्पेसिफिक फूड, ओके, और टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ओके, कोई भी इंसान, किसी भी इंसान के थॉट प्रोसेस एग्जिस्ट में है, उसका अस्तित्व है, वो बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल काउ लिव्स ऑन ग्रास, तो काउ क्या है, एक स्पेसिफिक फूड खाती है, ग्रास। ओके, टाइगर्स लिव ऑन मीट, तो टाइगर्स किस पे लिव ऑन करते हैं, मीट पर, वो एक स्पेसिफिक फूड खाते हैं, घास खा लेंगे क्या, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट लीडर, हिज लेगेसी शुड लिव ऑन फॉर जनरेशंस टू इंस्पायर यूथ, तो एपीजे अब्दुल कलाम वो वास्तव में ही एक ग्रेट लीडर थे, है ना, एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। तो क्या कहा जा रहा है कि उनकी जो लेगेसी है
वो कंटिन्यू रहे, वो एग्जिस्ट रहे हमेशा, जो कि आने वाली जनरेशन को, यूथ को इंस्पायर करे। सो हिज लेगेसी शुड लिव ऑन। लिव ऑन मीन्स टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करे। ओके, लिव आउट, लिव आउट मीन्स होता है टू फुलफिल योर ड्रीम, टू फुलफिल योर ड्रीम। आप बहुत सालों से सपना देख रहे हो और अब वो पूरा हो रहा है। वी आर लिविंग आउट आवर ड्रीम ऑफ बाइंग अ बिग हाउस फॉर आवर पेरेंट्स। क्या हो रहा है? वी आर लिविंग आउट आवर ड्रीम ऑफ बाइंग अ बिग हाउस फॉर आवर पेरेंट्स। तो हमने क्या है, अपना वो वाला सपना पूरा किया है कि अपने घर, अपने पेरेंट्स को एक बड़ा सा घर दे पाए। दिस ईयर आई लिव्ड आउट माई ड्रीम ऑफ ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन। तो यहाँ लिव आउट क्या बता रहा है कि दिस ईयर आई फुलफिल्ड माई ड्रीम ऑफ ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन। समझ आया? तो लिव आउट का मीनिंग क्या हो रहा है? फुलफिल, कि आपने अपना, आप चाहते थे, हमेशा ही चाहते, आपका बचपन सपना था, जब भी हम ऊपर आसमान में देखते थे एरोप्लेन, कि हाँ हम भी एक दिन ट्रेवल करेंगे एरोप्लेन से, तो आपने इस साल क्या किया, वो सपना पूरा कर लिया। ओके, नाउ लिव थ्रू। लिव थ्रू, देखो मैंने भी क्या कहा था, गेट थ्रू, तब भी आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन से मैनेज कर रहे थे, और यहाँ भी है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन से आप टैकल कर रहे हो। यहाँ भी डिफिकल्ट सिचुएशन की बात हो रही है। माई ग्रैनी लिव थ्रू वर्ल्ड वॉर्स। तो जो मेरी दादी हैं या मेरी नानी हैं, वो क्या वर्ल्ड वॉर से भी गुजरी हैं, उन्होंने वो दिन भी देखे हैं, वो सिचुएशन भी झेली है। इट वॉज अ टेरिबल पेंडेमिक बट वी मैनेज टू लिव थ्रू। ओके, तो वो एक पेंडेमिक, कितना भयानक, एकदम खतरनाक पेंडेमिक था। अगर हम कोविड की बात कर लें, ये तो हम सब ने देख रखा है, बट हम उससे क्या है, लिव थ्रू कर गए, हमने उस डिफिकल्ट सिचुएशन से भी मैनेज कर लिया। ओके, लिव विद, देखो लिव विद होता है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट। क्या होगा? समथिंग अनप्लेजेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव टू लिव विद द बिटर ट्रूथ दैट यू आर एडॉप्टेड। देखो वैसे तो हम ऐसे भी आता है कि दैट आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। शी लिव विद हर हस्बैंड, वो अपने, शी लिव्स विद हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, राइट। बट अगर मान लो ऐसे लिव विद आ गया और आपको लगेगा यार रहने के साथ में फिर ये कैसे आ रहा है, तो आप विद की जगह जैसे ही आप देखोगे ना अनप्लेजेंट है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, तो आप लिव थ्रू करने का ट्राई करोगे। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है ना। लिव विद क्या होता है, आप बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट। सो यहाँ इस सेंटेंस के थ्रू हमें वही पता पड़ेगा, यू विल हैव टू लिव विद द बिटर ट्रूथ दैट यू आर एडॉप्टेड। तो आपको ना ये चीज माननी पड़ेगी, ये अनप्लेजेंट है, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि आप एडॉप्टेड है, आपको अडॉप्ट किया गया है। ओके, आप मतलब ये जो पेरेंट्स हैं आपके रियल पेरेंट्स नहीं है। शी इज लिविंग विद द ट्रॉमा दैट यू गेव हर 2 years अगो। तो वो क्या है, उस बिटर ट्रूथ के साथ वो एक ट्रॉमा के साथ रह रही है। वो ट्रॉमा है, वो कोई अच्छी चीज है नहीं, अनप्लेजेंट थिंग है, बट उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ रह रही है जो आपने उसको 2 साल पहले दिया था। शी इज लिविंग विद द ट्रॉमा दैट यू गेव हर 2 years अगो। सो टू लिव विद क्या होता है, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट वेदर यू लाइक और नॉट। लिव डाउन, लिव डाउन मीन्स रिकवर फ्रॉम एन एम्बेरसमेंट। ओके, भूलना, रिकवर फ्रॉम एन एम्बेरसमेंट, मूवमेंट और इवेंट। कि कुछ आपके कभी कभी क्या होता है ना, हमारे साथ बहुत ऐसे एम्बेरसमेंट मूवमेंट होते रहते हैं कि पूछो, मेरे साथ तो इतना होता रहता है कि मैं चाहूँ भी तो भी ना भूल पाऊँ, है ना। तो और फिर आप उससे कभी, आप उसको भूल भी नहीं पाते, आप उससे कभी रिकवर भी नहीं कर पाते। ही विल नेवर लिव डाउन ट्रिपलिंग ऑन स्टेज। तो क्या है, वो स्टेज पे जा रही थी और फिर वो गिर गई या वो गिर गया, तो वो कभी उसको भूल ही नहीं पाता, उस चीज से वो रिकवर ही नहीं कर पाता कि हाँ चलो जो हुआ सो हुआ। और आप भूल भी जाओगे तो सामने वाले आपको नहीं भूलने देंगे। ओके, मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार मैं ट्रेन में बैठी हुई थी, मैं कोचिंग जा रही थी, क्योंकि हम टाउन में रहते हैं तो कोचिंग आसपास इतनी अच्छी कोचिंग नहीं होती है कि आप यहीं से आपका कुछ हो जाए, तो यू विल हैव टू ट्रेवल 45 किलोमीटर। तो मैं बाय ट्रेन जा रही थी, तो मेरा बैग ऊपर रखा हुआ था, तो मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने पानी के लिए उठी मैं, और इतने में मैं क्या है गिर गई।
अब वो मोमेंट मैं कितना भी चाहूँ बट मैं वो कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती, है ना। ये तो एक इंसिडेंट है, मैं समझो मैं कहीं भी जाऊँ कुछ ना कुछ ऐसा एम्बेरसमेंट क्रिएट करके ही आ जाती हूँ कि फिर मैं उसको भूल नहीं पाती। और ऐसा नहीं उससे किसी का लॉस हो, बस मैं ही एम्बेरस्ड हो जाती हूँ। तो लिव डाउन क्या होता है कि आप के साथ कुछ ऐसा आपने एम्बेरस कर दिया या हो गया तो आप उसे रिकवर कर रहे हो, बट यू विल नेवर लिव डाउन। सो आई होप इस सेंटेंस के थ्रू आपको इसको प्रॉपर मीनिंग समझ में आया होगा और मेरी स्टोरी के थ्रू भी। ओके तो यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना लर्न किया है और कितना रह पाया, और रिपीटेशन भी हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट पब्लिक फेलियर इट टुक हिम ईयर्स टू द क्रिटिसिज्म। तो लिव बाय क्या होता है? एक बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना, फॉलो अ बिलीफ सिस्टम, यही याद किया था हमने। ओके, लिव ऑफ क्या होता है? फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना किसी पर, डिपेंड ऑन समवन और समथिंग, दोनों, है ना, इंसान पर भी और किसी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर भी। ओके, लिव ऑन टू ईट अ स्पेसिफिक फूड, टू ईट अ स्पेसिफिक फूड, इसके 2 मीनिंग थे। और क्या था? टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, भूलना नहीं है और यहां से भागना भी नहीं है कि नहीं अब तो हमें याद हो गए, भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन कर रहे हैं। टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। और लिव डाउन क्या होता है? अभी पढ़ा है, कोई एम्बेरसमेंट हो गई आपसे या कुछ गलत हो गया, अब आप उससे रिकवर कर रहे हो। ओके, आफ्टर दैट पब्लिक फेलियर इट टुक हिम ईयर्स टू द क्रिटिसिज्म। क्या हुआ? उस पब्लिक फेलियर के बाद उसको कई साल लग गए उस क्रिटिसिज्म को भूलने में, टू रिकवर फ्रॉम दैट एम्बेरसमेंट। ओके, तो क्या आएगा? लिव डाउन आएगा, है ना। बिकॉज आप ही बताओ, या किसी क्रिटिसिज्म के थ्रू आप लिव बाय करोगे क्या? लिव ऑफ, फाइनेंशियली डिपेंडेंस का कोई मीनिंग निकल के आ रहा है क्या? लिव ऑन या कुछ खाने की बात या कुछ एग्जिस्ट करने का सेंस है क्या? नहीं, यहाँ बात हो रही है कि उस क्रिटिसिज्म को भूल ही नहीं पा रहा है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू दुबई एंड फाइनली गॉट टू लिव दैट ड्रीम आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो यहाँ क्या बात हो रही है कि मैं हमेशा से दुबई जाना चाहती थी एंड फाइनली गॉट टू लिव दैट ड्रीम आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। देखो ऐसे आते हैं जब प्रेपरेशन के सेंस में आते हैं ना, कि उन्होंने आपको लिव भी दे दिया, अब आपको फिगर आउट करना है कि थ्रू आएगा, विद आएगा, अप टू आएगा एंड आउट। ये पैटर्न बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और अभी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो थ्रू क्या होता, थ्रू क्या था कि हम एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे हम बच रहे हैं, है ना। लिव विद क्या था? कोई अनप्लेजेंट थिंग है उसको आपको एक्सेप्ट करनी है, वेदर आपको पसंद हो, वेदर यू लाइक और नॉट, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट। ओके, लिव अप टू क्या था? टू मीट एक्सपेक्टेशंस। ओके, एंड आउट क्या था? लिव आउट क्या था? टू फुलफिल द ड्रीम, टू फुलफिल द ड्रीम, यही बात थी, है ना। तो यहाँ क्या हो रही है कि मैं हमेशा से दुबई जाना चाहता था बट फाइनली वो सपना मेरा अब पूरा हुआ है जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ बात क्या होगी? यहाँ लिव आउट आएगा, गॉट टू लिव आउट दैट ड्रीम आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। और भी कोई है? बस यहाँ एंड होता है। तो समझ में आया, प्रेपरेशन में ऐसे पूछा जाता है। आई होप यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से लर्न करे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे हैं। अगर आप यहाँ तक बहुत पेशेंस के साथ, बहुत फोकस के साथ आए हो तो समझ के चलना कि आपको बहुत अच्छे सब कुछ कवर हो गया होगा। बस अब आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, इज इट यूजफुल और नॉट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट नीड टू टेल यू, देखो वो जो पहला टेलीग्राम चैनल था वो एक्चुअली मैंने क्रिएट किया बट वो चैनल क्रिएट नहीं हुआ तो ग्रुप क्रिएट हुआ, राइट। तो उससे क्या हुआ कि मैं उसमें पीडीएफ अपलोड कर रही हूँ बट जैसे कोई न्यू ऐड हो रहा है, कोई न्यू मेंबर आ रहा है तो उसको वो हिस्ट्री जो है वो शो नहीं हो रही है। दैट्स वाई मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है। वहां आपको हिस्ट्री भी दिखेगी कि मान लो अब वो इतनी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, अब उसकी पीडीएफ आपको शो नहीं होगी उस पर, है ना, आप जब उस पर जाओगे। तो अभी मैंने जो न्यू टेलीग्राम लिंक दी है आप इसी कमेंट सेक्शन के नीचे मिल जाएगी, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां से जाना
और फिर आप सही जगह पहुंचोगे, आप उसको ज्वाइन कर लेना, फिर आपको वहाँ हिस्ट्री भी शो होगी बिकॉज वो चैनल बन चुका होगा, राइट, सॉरी, चैनल ही क्रिएट किया है, तो वहाँ आपको हर एक वीडियो की PDF मिल जाएगी. सो आई होप यू फाउंड इट यूजफुल. इफ यू रियली फाउंड इट useful, then hit the like button, do subscribe this channel and write me in the comment section below कि आपकी वीडियो कैसी लगी. Thank you so much guys, thanks a lot.